अब हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3, यानी कि 9th क्लास के मैथ की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 3 करेंगे। तो पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट आंसर उन्होंने पूछा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू एन देन, इसमें जो है कि वो पूछ रहे हैं कि बताएं नीचे में से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। असल में ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो हम देखते हैं सॉल्व करके कि कौन सी चीज़ जो है कि ये ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू एन, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू एन, ये रफ में है। तो ए एक्स इज इक्वल टू एन, तो जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो ये लॉग ए आपने छोटा करके लिखा, ए आपने छोटा करके लिखा, एन आ जाएगा इसकी जगह पे और एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे। तो ये यानी कि हो जाएगा एक्स इज इक्वल लॉग ए एन। तो अब देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो x इज इक्वल टू लॉग ए एन, तो ये बेटा इसमें सी वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग जी एक्स इम्प्लाइज, अब इसमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग जी एक्स, चलें, y इज इक्वल टू लॉग जी। तो जब आप इसको पहले आप लिख लें लॉग जी एक्स इज इक्वल टू वाई, अब आप क्या करोगे, वही कि जी बड़ा करके लिख देंगे, वाई आ जाएगा एक्स की जगह पे, एक्स आ जाएगा वाई की जगह पे, यानी कि ये वन के लिए और ये। तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू जी वाई, तो ये आप देख लें कौन सा ठीक होगा। अभी हमने क्या निकाला, जी वाई, जी रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, जी रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये ऑप्शन ठीक हो गई। आगे द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, याद रखें यूनिटी का बेस, यूनिटी का लॉग अगर आप ले लें, बेस कुछ भी हो तो उसका आंसर बेटा हमेशा ज़ीरो होगा। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट सेल्फ, अगर कोई भी नंबर जो है उसका लॉगरिथम ले लें और अगर उसकी बेस वही हो जो नंबर है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट सेल्फ एज बेस, यानी कि इससे क्या मुराद है, ये साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो है सपोज करें ये है लॉग ए और यानी कि बेस भी वही है और वैल्यू भी वही है, तो ये वन के होगा, लॉग एक्स ये भी वन के होगा, लॉग फाइव ये भी, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू भी वही है और बेस भी वही है तो उसका आंसर क्या होगा, वन होगा, क्या होगा, वन होगा। तो द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ बेस इज ये वन, तो ये ए ऑप्शन होगी। अब आगे उन्होंने बोला लॉग ई, बताएं क्या होगा। ई की वैल्यू उन्होंने लिखी है 2.718, यानी कि ये है लॉग ई और लॉग ई जो है, ई जो है ये है 2.7, ई जो है ये लिखा है 2.71871, तो वो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वही है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2.718 है, ये 2 लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो जाएगा। 27 को जब आप 1 में देखेंगे और डिफरेंस जो है वो 8 में देखेंगे तो ये आएगा 4343, तो आपका आंसर ये हो गया 0.4343। तो जब आप इस लिहाज से करते हो तो ये आपके पास बी ऑप्शन ठीक होगी। अब आगे ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू,
दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो आप जब अलग अलग लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लॉग पी माइनस लॉग क्यू। और अगर ये लॉग पी माइनस क्यू डिफरेंस में लिखा हुआ है तो आप इसको लिखोगे लॉग पी ओवर क्यू। तो इसकी ऑप्शन हो गई ए। और ये log p माइनस log क्यू था, जब आप इसको सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखोगे तो ये होगा log p ओवर क्यू, तो ये डी हो जाएगी ऑप्शन। और इसी तरह से 8 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि log m और रेज टू द पावर n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वही कि n जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log m, यानी कि ये चीज़ ठीक होगी। इसी तरह से अब ये वाला जो है लिखा है log b ए मल्टीप्लाई log सी बी, तो कह रहे हैं कि आप इसको कैसे लिखेंगे। चले हम इसको लिख के देखते हैं। ये लिखा हुआ है log बी ए और मल्टीप्लाई बाय log सी, तो आप इसको log ए log बी मल्टीप्लाई बाय log बी log सी, ये कट गया, तो ये हो जाएगा log ए और log, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सी आपने छोटा करके लिख दिया, ये log बेस सी हो जाएगी, बेस क्या होगी सी, और इसकी वैल्यू ए हो जाएगी, तो इस लिहाज से ये बी ऑप्शन ठीक होगी। अब आगे जो है वो कह रहे हैं कि log वाई एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा। देखिए अभी हमने ये किया, अगर बेस सेम हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो ऊपर वाली ये log है यानी कि रकम होगी, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी log की, और जो नीचे वाली होगी वो उसकी बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है log वाई एक्स विल इक्वल, देखती है कि किसमें, क्योंकि कटिंग उसी वक्त होगी कि जब बेस क्या होगी सेम होगी, यानी कि ऊपर जो है वो एक्स वाली वैल्यू होनी चाहिए और नीचे वाई वाली होनी चाहिए और बेस सेम होनी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बेस अलग अलग है, ये भी नहीं हो सकता बेस अलग अलग है। ये हो जाएगा क्योंकि बेस इसकी भी जी है और इसकी भी जी है, और ऊपर एक्स और नीचे वाई, तो ये सी वाली ऑप्शन होगी। अब आगे वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर कॉमन लोगार्थम। आम लॉगरिथम जो होगा द बेस, तो उसकी बेस क्या होती है 10। नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है, आम लॉगरिथम की बेस 10 होगी। आगे द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हो तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रल इंटीग्रल जो है वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो फ्रैक्शन में पॉइंट में कभी भी नहीं हो सकता। और मैंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो यहाँ पे उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट कह लें या डेसिमल पार्ट जो है वो आप कह लें। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन logarithm ऑफ a number is called the, ये करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन logarithm ऑफ a number is called, तो ये बच्चे अभी मैंने बताया कि जो डेसिमल पार्ट होगा या फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मैंटिसा। आगे इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड द, देखें अगर x इज इक्वल टू log y है तो हमने y की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे। यानी कि अगर आपके पास ये देखें, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल log y या log y इज इक्वल टू x, तो टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा।
तो जब मैं इसका जो है वो एंटी लॉग जो है वो निकालता हूँ, एंटी लॉग, तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग एक्स। इसका मतलब y क्या है, ये x का एंटी लॉग है, y क्या है, x का। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देन y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। आगे, इफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज टू नेगेटिव, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स टू नेगेटिव है, द नंबर हैव डैश जीरोस इन इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कह रही हैं कि अगर आपके पास कोई भी जो है नंबर है और उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है, तो वो कितने ज़ीरो कितने आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले जो है कि मैंने आपको बताया था कि अगर करेक्टरिस्टिक्स -2 आ जाए उसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, -1। और अगर माइनस आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक ज़ीरो। और अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें -3 आए, उसमें +1 करेंगे, फिर क्या आएगा, -2, फिर दो ज़ीरो लगाएंगे, यानी कि 2 ज़ीरो लगेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि -2 है उसमें +1 करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आएगा, क्या आएगा, 1 ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद जो है कि इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, कि अगर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 हो, द नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इस इंटीग्रल पार्ट, तो उसके इंटीग्रल पार्ट में कितने जो है डिजिट्स होंगे। चलें जी, हम बात करते हैं, पहले हम कुछ थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हम पिछला रिपीट करते हैं, फिर आपको इस चीज़ की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये मैं तीन चार चीज़ें लिखता हूँ। चले जी, इसको हम करते हैं, इसका जो है करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2, इसका करेक्टरिस्टिक जो है 1, और इसका करेक्टरिस्टिक 3। आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपने ये किया हुआ है। तो आपने एक चीज़ देखी कि अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो आपके पास जो है पॉइंट से पहले कितनी आ रही हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स आ रहे हैं। करेक्टरिस्टिक 1 है तो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2। करेक्टरिस्टिक 3 है तो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4। यानी कि जितना भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें आप एक जो है 1 को ऐड कर दें तो वो कितने आ जाएंगे, डिजिट्स आ जाएंगे इंटीग्रल पार्ट में। समझ आई कि नहीं। यानी कि अगर मेरे पास 5 6 2 4 5, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, पॉइंट से पहले कुछ ना, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये 5 है। तो इसका मतलब ये कि अगर करेक्टरिस्टिक 2 था तो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3। करेक्टरिस्टिक 1 है तो इंटीग्रल पार्ट में, क्योंकि पॉइंट से इस तरफ ये इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, 2 आ रहे हैं डिजिट्स। इधर करेक्टरिस्टिक 3 है तो इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। करेक्टरिस्टिक 4 है तो इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपसे क्या चीज़ पूछी है, if the characteristic of logarithm of a number is 1, then that number will have dash digits in its integral part। तो ये 1 है तो ये 2 होंगे, हो गया। तो ये बच्चे आपकी जो है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो है ये मुकम्मल हो गए। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। लिखा हुआ है लॉग 3x इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में। आप क्या लिखोगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये 3 बड़ा करके लिखेंगे, 5 आ जाएगा इसके ऊपर, x ये हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 raised to the power 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 243। ठीक हो गया। इसी तरह से इसका हम करेंगे सेकंड और
लिखा हुआ है log for 256 इज इक्वल टू, तो ये आएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो जाएगा 4 raised to the power x और ये 256। अब देखें इसकी बेस क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो आपने इधर भी 4 बनाना होगा, बेस 4 बनानी होगी। तो जब आप 256 को 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर ये 4 पे 16 आ गया, 16 को 4 पे किया 4 आ गया। तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, तो 4 रेज टू द पावर एक्स और 4 रेज टू द पावर 4, 4 4 कट जाएंगे और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से अगला करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, लॉग बेस है 625 और वैल्यू है 5 और ये इक्वल है 1/4x। लिखो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये बड़ा करके लिखा, ये आ जाएगा इसकी जगह भी, ये आ जाएगा इसकी जगह। अब 625 5 पे डिवाइड करेंगे 125 हो गया, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 25। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4x 5। ये 5 रेज टू द पावर 4 हो गया, 1/4x इज इक्वल टू 5। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x इज इक्वल टू, ये और ये कट गया, तो 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू, अच्छा अगर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 1 लगा दो, 5 5 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम करते हैं इसका फोर्थ, ये लिखा हुआ है log 64x इज इक्वल -2/3। लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये होगा 64 -2/3 इज इक्वल टू एक्स। 64 की जो है कि हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। और 4 के साथ भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि जब आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। अब ये हो जाएगा 4 और -2/3, तो ये 4 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 एक्स। अब देखिए ये 3 और 3 काट गया, 4 रेज टू द पावर -2। अच्छा बाकी जगह, बाकी मैं इधर कर, ये -2 था तो इसको आप इधर नीचे ले जाएं, तो ये 1/16 इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि अगर पावर में नेगेटिव आ जाए ना, तो आप उसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। तो ये 1/16, तो एक्स क्या हो गया 1/16, तो ये एक्स का आंसर आ गया। उसके बाद हम करेंगे आगे, वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि आपने जो है कि इसमें एंटी लॉग फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करनी है, एंटी लॉग। क्योंकि जब वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालें,
तो फिर आपको दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है log x और ये इक्वल है 2.5 2.4543, यहाँ पे लिखो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स के दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना है। तो ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543। अब आपको पता ही है कि जब आपने एंटी लॉग लेना है तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग वाला टेबल निकालोगे। ये है 2.4543। तो एंटी लॉग के लिए पॉइंट के बाद वाली पहले जो है कि दो डिजिट्स के लिए पहले दो नंबर देखेंगे। तो 45 हम 4 में देखेंगे और 3 में डिफरेंस देखेंगे। 45 को आपने 4 में देखा, ये आ रहा है 2844, और डिफरेंस आपने 3 में देखा तो ये 2 है। तो ये हो जाएगा 2844, और उसमें आप 2 को ऐड करोगे तो 2846 हो जाएगा। क्या होगा, 2846। तो x इज इक्वल टू 2846। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसमें 1 को ऐड करेंगे 3 होगा। तो ये 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब जो है आगे आएगा log x, इसी का सेकंड, log x इज इक्वल 0.1821, 0.1821, 0.1821। अब आप क्या करो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स के दोनों तरफ का क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821। अब आप क्या करोगे, वही मेथड, तो पॉइंट के बाद वाली दो रकमें जो हैं, यानी कि 18 को आप 2 में देखोगे और डिफरेंस 1 में देखोगे। 18 को आप जो है वो 2 में, तो ये हो जाएगा 1521, और डिफरेंस 1 में देखा वो 0 आ रहा है, तो ये 1521 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1521। दोबारा से 18 को 2 में देखना है और डिफरेंस 1 में। तो जब 18 को हमने 2 में देखा तो ये 1521, डिफरेंस 1 में देखा 0, तो ये 1521 हो जाएगा। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0, उसमें 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, तो ये एक रकम छोड़ के पॉइंट का देंगे। इसी तरह से आगे आ रहा है log x इज इक्वल टू 0.044। थर्ड है log x इज इक्वल टू 0.0044। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0014। अब बच्चे वही मेथड कि आपने क्या करना होगा, पॉइंट के बाद वाली जो है दो रकमें के लिए दो डिजिट्स हैं उनको देखना होगा। तो ये पॉइंट के बाद वाले जो हैं कि ये आ रहा है 00, 00 को आप 4 में देखोगे और डिफरेंस भी 4 में। तो एंटी लॉग का टेबल निकालते हैं। डबल ज़ीरो को हम 4 में देखते हैं, तो ये आ रहा है 1009, डिफरेंस भी 4 में देखा तो वो 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1010, 1010।
यानी कि 10 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10 10। अब पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? ज़ीरो, ज़ीरो में वन को ऐड करेंगे, क्या आएगा? वन आएगा। तो ये एक रकम छोड़ के ये आ जाएगा 1.010। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.01। इसी तरह से अब आ गया आपके पास फोर्थ। तो फोर्थ आ रहा है आपके पास log x 1 नेगेटिव 6238, 6238। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 6238। आप क्या करेंगे? लॉग वाला टेबल, एंटी लॉग वाला टेबल निकालेंगे। एंटी लॉग वाला टेबल निकाला और 0.62 को आपने 3 में देखा। 0.62 को आपने 3 में देखा, ये हो गया 4198। क्या हो गया? 0.62 को आपने 3 में देखा 4198 और डिफरेंस 8 में देखा। तो जब आपने जो है डिफरेंस जो है वो 8 में, पहले आपने क्या किया? 62 को आपने 3 में देखा 4198 और डिफरेंस आपने 8 में देखा, तो वो 8 है। तो 4198 क्या चीज़? 4198 जो है, इसमें जब आप इस 8 को ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4206। क्या हो जाएगा? 4206। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 4206। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? वन नेगेटिव, उसमें प्लस वन करेंगे ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो आए तो पॉइंट शुरू में लग जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपका आंसर। अब हम करेंगे एक पॉइंट, जो क्वेश्चन नंबर है वो 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। देखिए, अब उन्होंने यहाँ पे आपको वैल्यूज दे दी हुई है। लिखा हुआ है कि log 2 जो है वो है 0.3010। log 3 जो है वो है 0.4771। और log 5 जो है ये है 0.6990। तो वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू फाइंड करें log 45 की। चले जी, हम यहाँ पे करते हैं log 45। log 45 को अगर मैं लिख दूँ, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँ, तो ये आएगा 3 × 3 × 5। 3 3 द 9, 9 5 द 45। तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वेयर × 5। तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वेयर प्लस log 5। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पार में कोई चीज़ आ जाए वो शुरू में आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। और log 3 किसके इक्वल है? 0.4771। और log 5 किसकी है? 0.6990।
टू से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 15, 2 4 8 और ये 9 हो गया, और ये होगा 0.6990। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 2, 9 और 4 13, 5 और 9 14 और 15, तो ये 1.6532 हो गया। इसी तरह से जो इसका सेकंड है, सेकंड था log 16 और 15, log 16 और 15। तो इसके भी आप क्या करो, फैक्टराइजेशन करते हैं हम पहले। log, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये log, ये 2 रेज टू द पावर 4 हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप इसको लिखो, लॉ की प्रॉपर्टी है कि अगर डिवाइड हो रही हैं कोई नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप नेगेटिव का साइन लगा के उनको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 4 माइनस, अगरचे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 4 log 2 माइनस log 3 माइनस log 5। अब आप क्या करें, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, log 2 किसके है 0.3010, और log 3 जो है 0.4771 और 0.6990। अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 0.4043 और ये हो गया, और माइनस, अब आप इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं ना, माइनस के हैं, तो ये आएगा 1, 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 17, 6 और 4 10, और ये 1 कैरी जो था ये 1, ये हो गया। अब आप क्या करें, इनको जो है वो माइनस कर दें, 10 में से 1 को निकालोगे, 10 माइनस 1 9, 13 6 7 9 7 2, तो ये 0.0279 क्या हो गया, 0.0279। तो अब हम करेंगे जो नेक्स्ट आ रहे हैं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉग 0.048। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना कि पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे, ये लॉग, तो पॉइंट जो है इसको जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जो ये है 0.048, पॉइंट को ख़त्म किया, ये मैंने पॉइंट को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1 आ गया, और 0 0 आगे कितनी है डिजिट, 1 2 3 3 0 लगा दिए, तो ये हो गया log 48/1000। अब जो 48 है उसकी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 48 जो है, अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं आप ज़ुबानी कर लें, 2 6 12, 2 3 6, और इसी तरह से 1000 की भी,
5 the 10 0 0, 2 to the 4 to 5 the 10 0, 2 1 the 2 2 to the 4 to 5 the 10, 5 to the 10 5 5 the 25, 5 5 the 25। तो ये हो जाएगा लॉग, ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे होगा 2 2 2 और 5 5 5। तो अब देखिए कोई कटिंग, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 का क्यूब। अब लॉग की प्रॉपर्टी, ये लॉग 2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस लॉग 3, फिर हर एक के साथ लॉग लगाना है याद से, और लॉग पाई क्यूब। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 3 log 5, 3 शुरू में आ जाएगा। अब log 2 जो है ये है 0.3010 प्लस log 3 जो है 0.4771, और उसके बाद जो है log 5 जो है, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती है, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? माइनस का साइन, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर भी ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव। ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा, देखिए थोड़ी सी गलती कर रहे थे तो गलत हो जाना था अभी। तो 0.06990, आप इन दोनों को ऐड करें, 1718 7 और 1 8 7 और 4 3 7, यानी कि ये हो गया 7781, और माइनस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 9 द 27, 3 9 द 27 और 2 29, 3 6 द 18 और 2 20 पॉइंट, ये हो गया। अब आप क्या करें, इसको जो है माइनस करें, 2.0970 माइनस 0.7781, तो ये हो गया माइनस 1.3189। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि लॉगरिथम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। मैंटिसा तो नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन पूरे का पूरा जो आंसर होगा लॉगरिथम जो है जब आप निकालते तो वो नेगेटिव में कभी भी नहीं आता। तो आप क्या करें, इसको अब आप जो है उसी तरह से जैसे हमने पिछले सवालों में किया था 3.4 में, पहले इसको ब्रेक करके लिखें, तोड़ के लिखें, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट अलग लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट अलग लिखते हैं, या इसको डेसिमल पार्ट भी आप कह सकते हैं। -1 माइनस 0.3189। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास से -1 +1, फिर -1 ये अलग लिख दिए, 1 माइनस 0.3189, तो -1 ये हो गया -2, और अब आप 1 में से इसको माइनस करें, 1 माइनस 0.3189 6811 6811। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6811। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6, और उसका जो है वो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये 25.47 उसका क्यूब रूट है, तो वही करेंगे कि लेट, ये सोल्यूशन से कर रहे हैं कि लेट आप इसको एक्स के इक्वल ले लें 25.47 क्यूब रूट। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 25.47
तो ये 1/3 आ जाएगा इसकी पार जो है। फिर आप क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स के दोनों तरफ का आपने क्या किया, लॉग लिया। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 25.47 और 1/3। अब 1/3 शुरू में आ जाएगा, 1/3 लॉग 25.47। अब देखें वही मेथड इसका होगा कि आपने पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक तो इसका क्या हो जाएगा, इस लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद आपने ये साइन लगाया। अब इसके और पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक ही रकम आ रही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब आपने 25 को 4 में देखना है और डिफरेंस 7 में देखना है। लॉगरिथम के टेबल में 25 को 4 में और डिफरेंस 7 में, ये था 4 में देखा 4048, और जब आपने 7 में इसका डिफरेंस देखा वो 12 था। 4048 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो ये 4060 आएगा। क्या आएगा, 4048 में जब आप 12 को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 4060, 4060, 4060। अब आप इसको जो है वो डिवाइड करो, डिवाइड करके राउंड ऑफ करते हैं। ये 0.34 था, 12, तो ये आएगा 0.4687। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 1.4060 डिवाइड किया आपने इसको 3 पे, तो ये आया 0.46866। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, 6 को हमने ड्रॉप किया, ये 5 से बड़ी रकम है, बड़ी वैल्यू है, तो ये यहाँ पे 6 की बजाय 7 लिख दिया, तो 0.4687। ये क्या हो गया, लॉग एक्स। अब आप क्या करें, अब आपको एक्स की कीमत चाहिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लें, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4687। अब आपने एंटी लॉग का टेबल निकालना होगा। कौन सा टेबल निकालना है, एंटी लॉग का। और 0.46 को 8 में और डिफरेंस 7 में देखेंगे। 0.46 को आपने 8 में देखा, वो था 2938, 2938, और डिफरेंस 7 में देखा वो 5 है। तो 2938 में जब आप 5 को, सॉरी 5 नहीं है 3 है, 0.46 को 8 में देखा 2938, और फिर 7 में आपने देखा डिफरेंस वो 5 था। 2938 में 5 को ऐड करोगे तो 2943 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2943, तो 2943। अब पॉइंट से पहले आ रहा है 0, उसमें 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2.943, 2.943। जब मैंने इसका आंसर चेक किया तो वो 2.942 है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर लास्ट रिजल्ट में कोई एक आध का फ़र्क आए तो वो कोई मसला नहीं है। अब हम करेंगे इसका जो है सेकंड, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी हमने ये किया। ये लिखा हुआ है 342.2 और ये 5, वही कि लेट के आप इसको किसके ले लो, एक्स के इक्वल ले लो।
फिर ये फॉर्म जो है ना, आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। आप इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो तो x इज इक्वल टू 342.2, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, 2। अब आप इसको टेबल पे देखेंगे, log का टेबल 34 को 2 में, डिफरेंस भी 2 में। 34 को आपने 2 में देखा, 5340, और डिफरेंस भी आपने 2 में देखा, तो ये 3 है। यानी कि दोबारा से कि 34 को आपने 2 में देखा तो ये 5340 है। 34 को आपने 2 में देखा 5340, और फिर आपने डिफरेंस 2 में देखा वो 3 था, तो ये 5343 हो जाएगा। क्या होगा, 5343। 5343। 5343 यानी कि 2.5343 हो गया। अब आप इसको क्या करें, 5 पे डिवाइड करें, तो ये 0.55 0, तो 5 6 30, तो ये यहाँ पे 8 आएगा, ये राउंड ऑफ किया हमने, तो ये 0.5096। कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, 2.5343 डिवाइडेड बाय 5, 0.5068 आ रहे, 686। तो जब हम 6 को ड्रॉप करेंगे, वो 5 से बड़ा है, तो 8 की जगह पे 9 हो जाएगा, तो राउंड ऑफ किया तो 0.5069। तो अब ये हो गया आपके पास लॉग एक्स जो है, ये हो गया 0.5069। क्या करें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ के एंटी लॉग ले लें, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5069। तो क्या करेंगे, 50 को 6 में देखेंगे, डिफरेंस 9 में देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल निकालें। 50 को 6 में, ये हो गया 3206, और डिफरेंस 9 में देखा वो 7 है, तो 3206 में 7 को ऐड करेंगे तो 3213 हो जाएगा। तो ये हो गया 3213। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, तो फिर क्या करेंगे, आप एक रकम छोड़ के, तो 3213 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। 8.97 का क्यूब है, 3.95 का स्क्वायर है, और 15.37 का क्यूब रूट है। तो वही होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये x के इक्वल, आप इसको सबसे पहले x के इक्वल ले लें, तो ये होगा 8.97 क्यूब 3.95 स्क्वायर और 15.37 क्यूब रूट। तो आप इसको जो है कि पहले ये जो रेडिकल फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 8.97 क्यूब
95 स्क्वायर 15.37 और ये 1/3। अब क्या करें, लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने लॉग लिया। लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 8.97 क्यूब 3.95 स्क्वायर 15.37, ये 1/3 हो गया। अब लॉग की ये चले ब्रैकेट लगा लें कि ये सारे के सारे लॉग हैं। अब वही लॉग की प्रॉपर्टी, ये हो गया 8.97 क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होगा प्लस 3.95 स्क्वायर और माइनस लॉग 15.37 और ये इसकी पावर 1/3 होगी। अब वही लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर होगी शुरू में आ जाएगी, 3 लॉग 8.97 2 लॉग 3.95 और 1/3 log 15.37 अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, इसका भी करेक्टरिस्टिक जो है, अच्छा यहाँ पे गलती की, ये प्लस था, ये प्लस है 2 0 और 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये लॉगरिथम वाला टेबल निकालते हैं। तो 89 को हम 7 में देखेंगे, 89 को हमने 7 में देखा तो ये 9528, 89 को 7 में देखा 9528, 9528, फिर 39 को 5 में देखा, क्योंकि पॉइंट को भूल जाएं, 0 के अलावा पहली दो रकम में देखे 39 को 5 में। तो जब आप 39 को 5 में देखते हो तो ये आएगा 5966, 5966। 39 को आपने 5 में देखा तो ये हो गया 5966, 5966। उसके बाद जो है, अब आपने 15 को 3 में देखना है और डिफरेंस 7 में देखना है। 15 को आपने 3 में देखा, ये 1847 है, और डिफरेंस आपने फिर 7 में देखा, क्योंकि ये 1847 ऊपर है तो डिफरेंस भी ऊपर, तो ये 20 है। तो 1847 में आप 20 को ऐड करेंगे तो 1867 होगा। क्या होगा 1867। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इनके साथ, 3 8 द 24, 3 2 द 6 और 2 8, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 9 द 27, ये हो जाएगा 28, यानी कि 2.8584। इसी तरह से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 द 12, 2 6 द 12 और ये 13, 2 9 द 18 और 19, 2 5 द 10 और ये 11, तो ये हो जाएगा 1.1932।
इसी तरह से 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, 2 2 3 9 द 27, 3 5 द 16 और 3 5 द 15, 1 कैरी तो 3 6 3 5 द 15, तो ये आएगा 6। चलें डिवाइड करके देखते हैं इसको। 1.1867 डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आ रहा है 0.39556 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने इसको ड्रॉप करना है तो 6 को ड्रॉप कर रहे हैं, वो 5 से बड़ी है, तो इधर 1 का इजाफा हो जाएगा, तो 0.3956। अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, तो ये होगा 3.656, 3.656, यानी कि ये लॉग एक्स हो गया 3.656। अब क्या करें, एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.656, 3.656 हो गया। अब जब आपने एंटी लॉग लेना है तो वही कि पॉइंट के बाद वाली आप दो रकमें जो हैं वो लेंगे, तो ये होगा 3.656 जो है उसको आप 3.656 से तो एंटी लॉग लेंगे तो 0.65 को आप 6 में देखोगे, 0.65 को आपने 6 में देखा तो ये आएगा 4529। क्या आएगा, 4529, 4529। तो पॉइंट से पहले जो है 3 आ रहा है, उसमें 1 को ऐड करेंगे 4, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे लास्ट पे, वो लास्ट पे आप पॉइंट ना भी लगाओ, तो ये आपका आंसर है x इज इक्वल टू 4529। ठीक हो गया। तो बच्चे ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये